खुश रहने वाले विद्यार्थियों, आइए सहर्ष स्वीकारा है का तीसरा भाग पढ़ते हैं और उससे पहले ये सीख लेते हैं कि हमें बनना कैसा है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अर्थात ईश्वर आपसे खुद पूछे कि हे मनुष्य, तू चाहता क्या है, क्या मांगता है। इतनी खुदी, इतना हमारा वजूद, वर्चस्व बढ़ना चाहिए और उसके लिए सहर्ष स्वीकारा है कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कविता में इसका सारांश है, कविता में जीवन के सुख दुख, संघर्ष अवसाद और सफलता असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। स्नेह की प्रगाढ़ता, गहराई अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर वियोग की कल्पना मात्र से भी त्रस्त हो उठती है। प्रेम का जो आलंबन है, जिसे हम प्यार करते हैं ना, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, उस प्रेम के आलंबन पर यह भावपूर्ण निर्भरता कवि के मन में विस्मृति अर्थात भूलने की चाह पैदा कर देती है। वह अपने प्रिय को पूर्णतया भूल जाना चाहता है। वस्तुतः विस्मृति अर्थात भूलने की चाह भी तो स्मृति का ही तो रूप है। जिसको आप याद करेंगे उसी को भूलेंगे। आप सोचते हैं कि मैं भूल जाऊंगा, मैं तो अब इसको बिल्कुल भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं करना है। जब जब आप ये सोचेंगे तब तब आप याद कर रहे होते हैं, भूल नहीं रहे होते हैं। यह विस्मृति भी स्मृतियों के धुंधले धुंधले धुंधलके से अछूती नहीं है। प्रिय की याद किसी ना किसी रूप में बनी रहती है। कवि दोनों ही परिस्थितियों को उस परम सत्ता की परछाई मानता है। वह हर परिस्थिति में हर परिस्थिति को हंसते हुए स्वीकार करता है। हमें भी हर परिस्थिति को हंसते हुए स्वीकार करना है, क्योंकि वो मुश्किल आसानी से दूर हो जाती है अगर हम उसे हंसते हंसते स्वीकार करते हैं। अन्यथा वही मुश्किल कई गुना ज्यादा बढ़कर हमें पीड़ा पहुंचाती है। तो देखिए व्याख्या कर रहे हैं हम अगले पद्यांश की। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहालू मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। यहां पर कवि क्या कह रहे हैं, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, कवि कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से तुम पर निर्भर हूं, क्योंकि मुझे सारे अनुभव प्यारे हैं, क्योंकि सभी परिस्थितियों में संवेदन तुम्हारा है, तुम मेरे साथ जुड़ी रहती हो। मैं तुमसे इतना अटैच हो गया हूं, मोह मुग्ध हो गया हूं कि मैं अब तुमसे अकेले रहने का सोचने पर भी मुझे डर लगने लगता है। तो कवि को लगा ये तो अति हो गई ना, और अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति तो सब जगह छोड़ देनी चाहिए। इसलिए अपने आप को मोह से बचाने के लिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कवि क्या कर रहा है, कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, सचमुच मुझे दंड दो। और अगर हम प्रेयसी के बिंदु से सोचें तो प्रेयसी से कह रहा है कि मुझे दंड दो, तुम अब मुझसे अलग हो चुकी हो, तुम मुझे अब नहीं मेरे साथ रहती हो, तो तुम मुझे दंड दो, तुम ईश्वर तुल्य हो गई हो, दिव्य हो गई हो। क्या कि मैं मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूल जाऊं। और जब भूलूंगा, ये भूलना भी तो मेरे लिए दंड होगा। उस दंड को मैं स्वयं पाना चाहता हूं, अपने अंदर से मोह की भावना को निकालने के लिए। और फिर तुम्हें भूल जाने की, तुम्हें जब भूल जाऊंगा तो तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, भूल जाने की जो सजा है, जो अमावस्या है, वो मुझे प्राप्त होगी। अर्थात मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हारे रहने पर मेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है, उत्साह ही उत्साह है। लेकिन जब तुम्हें भूल जाऊंगा तो मेरे जीवन में अमावस्या, काली रात, अंधेरा अर्थात निराशा, दुख छा जाएगा। कैसा दुख होगा वो? दक्षिण ध्रुवी, दक्षिण ध्रुव कैसा है? जहां 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है, 6 महीने तक वहां पर रात रहती है। तो ऐसे
दक्षिण ध्रुवी अंधकार से घिरे हुए अमावस्या में मैं हो जाऊं, क्या मैं वहां चला जाऊं, मुझे वैसा दंड दे दो। और वहां जो अमावस्या का अंधेरा होगा ना, वो अंधेरा भी सामान्य ना हो, उस अंधेरे को शरीर पर, अपने चेहरे पर और अपने अंतर अर्थात हृदय में, यहां सबके अर्थ लिखे हुए हैं, अंधकार छाने वाला, दक्षिण ध्रुव पर अंधकार छाने वाला गहरा अंधेरा, अमावस्या चंद्रमा विहीन काली रात, और फिर अंतर अर्थात हृदय। तो मैं वो जो अंधेरा होगा, वो जो निराशा होगी, वो मुझ में समा जाएगी, शरीर में, चेहरे पर, हृदय में, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा, अर्थात तुम्हारी याद नहीं आए, ऐसा कवि चाहता है। झेलू मैं, मेरे लिए वो झेलना बड़ा मुश्किल होगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे बिता पाऊंगा दिन, तो उसे मैं झेलूं और उसी में नहा लूं, अर्थात उसी में मैं सारा दिन डुबकी लगाऊं, बस उसी में मैं अकेलेपन में सारा दिन सराबोर रहूं, डूबा रहूं। इसीलिए क्यों? क्योंकि तुमसे ही परिवेष्टित, तुमसे ही चारों ओर से घिरा हुआ, परिवेष्टित अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित अर्थात ऊपर से ढका हुआ, छाया हुआ, ये जो आज तक मुझे मिलता रहा रहने का रमणीय उजेला, रमणीय अर्थात जिसमें रमण करने का, घूमने का, रहने का आनंद मिलता है ना, उस उजेले में, उस प्रकाश में, उस कांति में, उस सुंदरता में, उस अनुभव में अब मैं रहने नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो प्रकाश अब सहा नहीं जाता है, वो प्रकाश नहीं सहा जाता है, अर्थात मुझसे वो प्रकाश सहन ही नहीं होता है। और मैं चाहता हूं कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, स्वयं अपने आधार पर अपने जीवन का नए ढंग से निर्माण कर सकूं। आगे देखिए, सचमुच मुझे दंड दो, ये हमने पढ़ा, और इसका शिल्प सौंदर्य देखेंगे। खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति हुई है और तत्सम शब्दों की बहुलता है, संबोधन शैली है। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। अंधकार अमावस्या निराशा का प्रतीक है। कोमलता व आत्मीयता, यहाँ पर कोमलता और आत्मीयता की बात की जाएगी अगले वाले में, उसमें मानवीकरण अलंकार की बात की गई है। सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, ये पुनरुक्ति कर देने से दर्द की गहराई का यहाँ पर पता चलता है। दर्द कितना गहरा है, सहा नहीं जाता। क्या नहीं सहा जाता? वो उजेला, वो प्रकाश जो मुझे हमेशा तुम्हारी ओर से मिलता रहा। यहाँ पर सबसे अच्छी बात देखिए, अमूर्त भाव जो कभी कोई दिखा नहीं सकता, उस अमूर्त भावों का शब्द चित्र खींचा गया है और उसमें बताया है शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, झेलू में, नहालू में, इस प्रकार आच्छादित रहने का रमणीय उजेला। ये क्या है? इनको अमूर्त कोई बता नहीं सकता, इन भावनाओं को, ये तो अनुभव की चीजें हैं, लेकिन कवि ने उसको शब्दों में बांध करके हमारे सामने शब्दों का एक चित्र सा प्रस्तुत कर दिया। भाव सौंदर्य देखिए, कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तुलसीदास कहते हैं सारी बीमारियों की जड़ ही मोह है। वह दक्षिण ध्रुव के अंधकार में स्वयं को विलीन करना चाहता है ताकि प्रियतमा से अलग रह सके। ऐसी भावना रख करके भी कवि कहता है मैंने सहर्ष स्वीकारा है, मैंने स्वयं दंड मांगा है। आगे देखें, ममता के बादल की मंडराती कोमलता। ममता, मम क्या होता है? मेरा, ये मेरा है, जो मेरेपन वाले बादल हैं कि ये मेरा, मैं इसका, ये मेरा, मैं इसका, ऐसे जो बादल हैं, अर्थात ममता के बादल, अपनेपन के बादल जो छाए रहते हैं, अर्थात उसका जो बंधन है, उसका जो कोमलता है, वो हमेशा मंडराती कोमलता, छाई हुई जो कोमलता है, वह भीतर पिराती है, वह अंदर पीड़ा पहुंचाती है। उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो याद सताती है तो दुख आता है, दर्द होता है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, ये मेरी आत्मा, मेरा अंतर अब कमजोर हो गया है, अक्षम, असमर्थ हो गया, अब नहीं सहन कर पा रहा। क्या? तुम्हारा वियोग, बारंबार वियोग में भी तुम्हारी याद जो आती रहती है ना, अब वो सहन नहीं होती है, वो भूलना चाहता है। छटपटाती छाती को, छाती छटपटा रही है, बेचैन हो रही है, और उसको भवितव्यता, भविष्य की चिंता, भविष्य का डर, भविष्य की आशंका अब डरा रही है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, वो जो बहलाने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली, सहलाती अर्थात दर्द को कम कर देने वाली, प्यार भरा सहलाना करने वाली आत्मीयता अर्थात अपनापन अब बर्दाश्त नहीं होती है, वो बर्दाश्त नहीं होती है।
अब कवि आत्मनिर्भर बनना चाहता है। आगे देखते हैं हम, इसमें हम देखेंगे कवि इसका हमें सिखा रहा है कि हमें आगे आगे चलिए। हाँ, शिल्प सौंदर्य है ये। शिल्प सौंदर्य में खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम शब्दों की बहुलता है। जैसे आप देखेंगे कोमलता, अक्षम, भवितव्यता इत्यादि शब्द हैं। और रूपक अलंकार है, छटपट आदि छाती में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कोमलता और आत्मीयता का मानवीकरण अलंकार यहाँ पर किया गया है। ये मंत्राती कोमलता में मानवीकरण अलंकार। भाव सौंदर्य, प्रिय के प्रेम के कारण उसकी अंतरात्मा कमजोर और क्षीण हो गई है। अमूर्त वेदना का मूर्त रूप है यहाँ पर ममता के बादल की मंडराती कोमलता। यहाँ पर वेदना, दर्द जो कोई नहीं बता सकता, लेकिन कवि इतना समर्थ है अपने शब्दों में, उसे भी साक्षात प्रकट कर देता है कि वो कोमलता अंदर से प्याती है, दर्द करती है और कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा। और भाव का उत्मेलन देखो, भाव और उद्वेलित होते हैं और वो छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, अर्थात उसको भाव होनी की चिंता सताती रहती है। फिर कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो। फिर से कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं मुझे दंड दो। कि क्या दंड दो? कि मैं हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में। मुझे और भयंकर दंड की कामना कर रहे हैं। पहले दक्षिण ध्रुव की अमावस्या वाले अंधेरे की कामना की थी, अब कह रहे हैं मुझे ऐसा दंड दो कि पाताल, ये पाताल देखिए जहां जा करके और घना अंधेरा और बहुत बड़े दुख झेलने पड़ते हैं, उस पाताली अंधेरे की गुफाओं में उनके विवर अर्थात उनके बिलों में, छिद्रों में, धुएं के बादलों में मैं लापता हो जाऊं, अर्थात दम घोट देने वाला वातावरण हुआ, धुआं हो जो उन छेदों में से अंदर आ रहा हो और मेरे शरीर के छिद्रों में जाए, मैं सांस भी ना ले पाऊं और मैं बिल्कुल लापता, बिल्कुल उनमें खो जाऊं। और फिर लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। मजेदार बात ये कि वहां पर भी मुझे तुम्हारा सहारा होगा, क्योंकि जो सबसे प्रिय है वो हर दुख में, हर सुख में सबसे पहले याद आता है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, सबसे बड़ी बात जो जहां से शुरू की थी वहीं वापस शुरू करते हैं। मेरा जो कुछ है या मेरा जो होता सा लगता है, जो परिस्थिति लग रही है मेरी होने वाली है, होता सा अर्थात संभावना है, वो होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। तुम उसके बीच में कारण हो, अर्थात अगर कोई भी खुशी है तो कारण कौन? तुम। कार्य क्या है? खुशी। तो खुशी क्या है? कार्यों का वैभव, अर्थात खुशियों का खजाना अगर है तो उसके पीछे कारण तुम हो, और अगर कार्य है तो कारण तुम तो कार्य भी तुम, अर्थात पूरा श्रेय तुम्ही को जाता है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, आज तक मेरी जिंदगी में जो कुछ था और जो कुछ है, मैंने उसे सहर्ष स्वीकारा है, खुशी खुशी स्वीकार किया है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है, मेरे पास जो कुछ भी है, जैसी परिस्थितियां मेरी हैं, जैसा भी मेरे जीवन में सुख दुख है, वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें पसंद है। यही कवि यहाँ पर सिखा रहे हैं। अब इसका देखिए शिल्प सौंदर्य। कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है। पाताली अंधेरे और धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए हैं, भूलने के लिए। कवि ने कहा मुझे भूलने का जो भी दंड मिले मैं स्वीकार करता हूं, कठोर से कठोर दंड स्वीकार करता हूं। दंड दो, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। लापता की, यहां पर आप देख रहे हैं लापता कि वहां भी तुम्हारा सहारा है में विरोधाभास अलंकार है। भाव सौंदर्य क्या है? कवि अपनी प्रियतमा के बिना अकेला रहना सीखना चाहता है, वह गुमनामी के अंधेरे में खोना चाहता है। प्रिया के अत्यधिक स्नेह ने कवि को भीतर से अब तक कमजोर बना दिया है। कवि स्वयं को अपनी प्रियतमा का दोषी मानता है, अतः वह उसका दंड पाना चाहता है। वह चाहता है कि मैं दंड पाऊं और उस दंड में मैं आत्मनिर्भर रह सकूं, और जब आत्मनिर्भर रह सकूंगा तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं आत्मनिर्भर रह सका, परंतु वहां भी तुम्हारा सहारा मुझे मिलता रहेगा, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो और प्रिय की याद सब परिस्थितियों में आती ही है। इसीलिए हमें ये कविता यही सिखाती है कि दंड की परिस्थिति में भी हमें दंड को भी सहर्ष खुशी खुशी स्वीकारना है, ताकि हम हमेशा खुश रह सके। तो वही आपने रहना है, सदैव खुश। धन्यवाद।